सिलसिला में देखना यह दिलचस्प होगा कि एक तरफ पूंजीपति और एक तरफ खाली हाथ। जी हां, मैं कहना चाहूंगा कि जेएमएम और बीजेपी ये दोनों पूंजीपति पार्टी है, जिनके पास ना पैसा का कमी है और ना ही पैसे के दम पे बनाए हुए लोगों की कमी है। और एक तरफ गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले जेएमएम पार्टी की उम्मीदवार है। देखना तो यह दिलचस्प होगा कि इस बार जो घाटशिला की जनता है पूंजी पार्टी की तरफ जाती है या फिर उनकी आवाज को सुनने के लिए जो पार्टी खड़ी है उसके तरफ जाती है। घाटशिला हमेशा चुनाव में जो है कि वहां के जनता रंग बदलते नजर आते हैं। जी हाँ, वहां देखा जाता है कि गांव में ना विकास है, ना कुछ है, ना पानी, ना सड़क, कुछ ऐसा मतलब बहुत ही बड़ी कहानी है। वहां की कहानी सुनने के लिए जिस तरह से एक लोकल पार्टी जेल के रामदास मुर्मू जो कि गरीबों के आवाज सुनने के लिए एक तरफ जो है कि एकदम हावी हो चुके हैं और दूसरी तरफ हवाबाजी करने के लिए भी बड़े बड़े पार्टियां जो कि पूंजीपतियां पार्टियां उन लोग अपना हवाबाजी करने के लिए छोड़ नहीं रहे। मजबूर घाटशिला की जनता कि मैं जाऊं, मजबूर घाटशिला की जनता कि आखिर बाकी के पार्टी जो है लूटने वाले हैं, पर हमें एक मत देना भी पड़ेगा और कोई सही पार्टी अभी है भी नहीं, तो मैं किन लुटेरों को दूं? मजबूर घाटशिला की जनता उन लोगों को वोट देना मजबूर है उनके साथ। लेकिन इस बार देखना यह होगा घाटशिला की जनता के बात सुनने वाले पार्टी जो कि पिछला चुनाव में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उस समय जो कि मोटा मोटी 8,000 के करीब वोटे लाए थे और इस बार जो है कि उपचुनाव में क्या कुछ करने वाले हैं जेएमएम, क्या कुछ करने वाले हैं रामदास मुर्मू, यह देखना बहुत ही दिलचस्पी होगा। लोगों का मानना है कि घाटशिला में इस बार बदलाव का आंधी आने वाला है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि ऐसा एक साल के अंदर जो है कि कोई तबाही आएगा, कोई आंधी और हवा आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। सब दिखावा होता है, सब दिखावा होता है। वोट बैंक तो अंदर ही अंदर सेट हो जाता है, एक रात में कहानी और खेला बदल जाता है। वोट बैंक को जो है कि आजकल हम एक बात और आप लोग बताएंगे, आप लोग इस वीडियो को ध्यान दीजिएगा, इस बातों को ध्यान दीजिएगा। लोग चाहते हैं कि हमारा विधानसभा, हमारे गांव, हमारे टोला मोहल्ला, हमारे शहर विकास हो, लेकिन विकास कहां से होंगे? ये तो बिजनेस है। चुनाव एक बिजनेस है, राजनीति एक बिजनेस है जो कि नेता लोग बिजनेस बना के छोड़ दिए। नेता लोग जिस तरह से बिजनेस कैसे बनाए, देखिए मान लीजिए कि आप कहीं चाय दुकान खोल के 100 रुपया लगाते हैं तो 200 रुपया आने का आप लालसा रखते हैं या 150 आने का लालसा रखते हैं, तो उसी टाइप से नेता लोग यहाँ पसीना नहीं पैसा बहा रहे हैं चुनाव में, तो उन लोग भी तो पैसा के लिए लालसा है ना भैया। अगर वो 1 करोड़ रुपया बहा देंगे एक विधानसभा में तो उनको भी तो 2 करोड़ चाहिए ना 5 साल के अंदर हो, तो विकास कहां से होगा? तो सबसे बड़ा मूर्ख जनता होती है। वो जनता जो कि चुनाव में पैसे लेती है, चुनाव में खसी मुर्गा दारू लेती है, तो जितना आप पैसा बहा रहे हैं ना नेताओं का, उतना पैसा आपका विधानसभा से नेता कमाएंगे और जब तक नहीं कमाएंगे तब तक वो आपका विकास, आपके घर का विकास, आपका टोला मोहल्ला का विकास के बारे में कभी सोचेंगे ही नहीं। इसीलिए कहते हैं ना कि निष्पक्ष वोटिंग कीजिए, निष्पक्ष जो है कि नेता चुनिए, तब जा करके आपका विकास होगा। अब उन नेताओं का जो पैसा आप बर्बाद करवा रहे हो, पैसा खुद 1000-1000 रुपए पकड़ने के चक्कर में रहते हो, तो वही 1000-1000 जब एक आदमी को 1000 रुपए देगा तो वो एक आदमी से 2000 कमाने का वो जो है कि सोचता है। रात में उन लोगों को यही प्लानिंग होता है कि मैं जीत तो गया, 5 करोड़ खर्चा तो हो गया, लेकिन 5 साल के अंदर हमें 25 करोड़ इस विधानसभा से कैसे कमाना है। तो भाई आपके बारे में थोड़ी सोचेगा, वो तो पैसे कमाने के बारे में सोचेगा ना। तो यही है राजनीति और यहीं से शुरू होती है भ्रष्टाचार और यहीं से शुरू होती है कि ना गांव का विकास होगा, ना शहर का विकास होगा, ना रोड नली गली का विकास होगा और सिर्फ लूटा जाएगा। लूटा इस कदर जाएगा,
हेलमेट चेकिंग के नाम पे लूटा जाएगा, लाइसेंस के नाम पे लूटा जाएगा, थोड़ा सा किसी से मारपीट किया तो वहां पे 20-50 हजार दिया जाएगा। और भ्रष्टाचारी का कहना नहीं है, वो तरह तरह की चीजें स्कीम निकालेगी सरकार, आपको लूटा ही जाएगा। इस वीडियो को शेयर करते जाइएगा। जोहार रहेगा, जय हिंद रहेगा। आप लोगों को इस वीडियो अगर पसंद आया होगा तो आप लोग शेयर कर देना।